तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बारहटा क्लासेस पर आज फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कला एवं संस्कृति का। अब अगला अपना टॉपिक लेने वाला है लोक नाट्य। 10 नंबर की क्लास है इसके बारे में। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो साथियों, बिना देरी के आज इसके इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और बढ़ चलते हैं आगे। तो चले, बिल्कुल। आज हम लोक नाट्य पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे लोक नाट्य में पहले आ गई रम्मत, आ गई, ठीक ना। और रम्मत रम्मत क्या होती है कि यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। रम्मत क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रमना या खेलना। रम्मत का अर्थ होता है रमना या खेलना, तथा इसके कलाकार होते हैं। कलाकार को खेलार तथा खेल्य कहलाते हैं। रम्मत के जो कलाकार होते हैं उसको खेलार या खेल्य कहते हैं, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभ इसका कहाँ से हुआ। तो प्रारंभ होता है, रम्मत का प्रारंभ हुआ है जैसलमेर से। रम्मत का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जैसलमेर से। तथा जबकि रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। और रम्मत प्रसिद्ध पूछे तो कहाँ की है? बीकानेर की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये दोनों, ठीक ना। कि रम्मत का प्रारंभ जैसलमेर से हुआ और प्रसिद्ध रम्मत कहाँ की है? तो वो है बीकानेर की। आगे बढ़ते हैं हम। अब रम्मत की शुरुआत, रम्मत की शुरुआत कब होती है? तो रम्मत की अपने शुरुआत होती है, रम्मत की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक। यह शीतला सप्तमी के अगले दिन शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक चलती है, चौदश तक चलती है ना। कि अष्टमी से शुरू होकर चौदश तक चलती है। तो ये शीतला सप्तमी से अगले दिन शुरू होती है, ठीक ना, रम्मत। तथा शुरुआत रामदेव जी के गीतों के साथ होती है। रम्मत की शुरुआत करते हैं तो पहले ही रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं, फिर इसकी शुरुआत होती है। इसमें अन्य गीत भी गाए जाते हैं। तो अन्य गीत कौन कौन से हैं? गणपति वंदना होती है, लावणी होता है तथा सोमासा। लावणी अन्य गीत में आ गए अपने, गणपति वंदना आ गया, लावणी आ गया तथा सोमासा, ये तीनों आ गए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम। तथा प्रमुख कलाकार में अपने आ जाते हैं। प्रमुख कलाकार की बात करें तो, एक मिनट थोड़ा सा इसको सेटअप करने दो। ये हो गया। ये इसके के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं तेज कवि, ठीक ना। रम्मत के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं तेज कवि। कि इनका काल है जो रम्मत का स्वर्ण काल कहलाता है या स्वर्ण काल माना जाता है। तो प्रमुख काल की बात करें तो प्रमुख कलाकार की बात करें, प्रमुख कलाकार की बात करें तो तेज कवि आते हैं। तथा इनका काल रम्मत का स्वर्ण काल माना जाता है। जैसलमेर में श्री कृष्ण कंपनी अखाड़े की स्थापना की थी तेज कवि जी ने। तो इनका काल हो गया, रम्मत का स्वर्ण काल हो गया तेज कवि जी का। तथा जैसलमेर में श्री कृष्ण कंपनी अखाड़े की इन्होंने स्थापना की है। तथा 1943 में स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत है जो गांधी जी को भेंट की है तेज कवि जी ने। तेज कवि जी ने क्या कर दिया कि 1943 में गांधी जी को स्वतंत्र बावनी नामक एक रम्मत भेंट कर दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे नेक्स्ट अन्य कलाकार भी है इसके, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये थोड़ा ऐसे मिस्टेक थोड़ी हुई है, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस इस नोट्स को वीडियो वीडियो के रूप में तैयार करके इसको यूट्यूब पर डालना नहीं था। मैंने तो ऐसे बनाए थे अपने लिए नोट्स, तो मैं जैसे जल्दबाजी में मैंने बनाए थे, तो इसमें स्पष्टता नहीं की गई। और आगे वाले जो नोट्स है बाद में मैंने बनाए हैं, उसमें मैं स्पष्टता से सही से लिखता जा रहा हूँ। तो वो आपको बहुत ही आगे अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये थोड़ी-सी शुरुआत, इसमें थोड़ी गलतियाँ हैं मैं मानता हूँ, बट मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आप समझिए और सुनिए, ठीक ना? बाद में आप इसे ऐसे कैसे नोट कर लेना। तो बात करते हैं अन्य कलाकार की, तो उसमें आ जाते हैं फागू महाराज। कौन आ जाते हैं? फागू महाराज, सुहा महाराज, मनीराम व्यास तथा तुलसीदास। कौन-कौन आते हैं? फागू महाराज, सुहा महाराज, मनीराम तथा तुलसीदास जी। तो ये रम्मत के अन्य कलाकार हो गए। अब रम्मत ये अपने यहाँ पे खत्म हो जाती है। आगे बात करते हैं
अब रम्मत, रम्मत अलग अलग और प्रकार की है। तो और अलग अलग रम्मत के प्रकार है जिनमें हम देखते हैं कि रम्मत और कौन है। तो हेड़ौरी रम्मत क्या है? हेड़ौरी रम्मत। हेड़ौरी रम्मत में आ जाता है अपना कि जवाहर पुरोहित लेखक होते हैं। हेड़ौरी रम्मत के लेखक कौन होते हैं? जवाहर पुरोहित। फिर कुंभलगढ़ के राजा हेड़ऊ व मेरी का वर्णन है। कुंभलगढ़ के राजा हेरी तथा उसकी पत्नी का मेरी का वर्णन है। तो आदर्श पति पत्नी का वर्णन है इसमें। ये दोनों पति पत्नी आदर्श है। यह लोकप्रिय रमत है। तथा इड़ौरी रमत है, ये एक लोकप्रिय रमत है। तो ये इड़ौरी रमत के बारे में अपना जानकारी हो गई इतनी सी। बस इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस बाद में पूछा जाए, बाद में है फक्कड़दाता की रमत। बिल्कुल फक्कड़दाता की रमत। फक्कड़दाता की रमत, रमत की शुरुआत इसी के साथ होती है। फक्कड़दाता की रमत, रमत की जब शुरुआत करते हैं तो फक्कड़दाता की रमत के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। फिर आगे आ जाती है अपनी मनी राम की रमत। कौन सी आती है? मनी राम की रमत, अमर सिंह की रमत। तो ये महत्वपूर्ण रमत थी, ये हो जाती है अपनी। फिर आगे बात करते हैं अपना आ जाता है अगला लोक नाट्य आ जाता है चार बेत। क्या आ जाता है? चार बेत। ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ते हैं। ये मूलतः अफगानिस्तान का है। चार बेत लोक नाट्य है जो मूलतः कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। और इसके जनक करीम खां तथा अब्दुल खां माने जाते हैं। चार बैत के जनक की बात करें तो करीम खां तथा अब्दुल खां माने जाते हैं। और इसमें शैली कौन सी है? तो शैली है पठान शैली। पठान शैली वैसे भी मुसलमानों की होती है, तो ये मुसलमानी है, तो पठान शैली इसमें होती है। फिर इसकी भाषा के, तो भाषा की बात करें तो भाषा आती है पश्तो। पश्तो भाषा है ना, ये मुसलमानों की कोई भाषा है, पश्तो। ठीक ना। फिर इसको संरक्षण किसने दिया? चार बैत को संरक्षण किसने दिया? तो फैजुल्ले खां। ठीक ना, फैजुल्ला खां जो टोक के नवाब द्वारा। संरक्षण किसने दिया इसको? टोक के नवाब द्वारा, फैजुल्ला खां। ठीक ना। वाद्य यंत्र आता है डप या डपली। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? डप या डपली। ये अपना चार बेत लोकनाट्य था, ये संपूर्ण हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गवरी लोकनाट्य। कौन सा आ जाता है? गवरी लोकनाट्य। तो गवरी लोकनाट्य की बात करें तो इसका क्षेत्र है मेवाड़ व वागड़ क्षेत्र। कौन सा है? मेवाड़ तथा वागड़ क्षेत्र। यह रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। देखो, यह गवरी लोकनाट्य है, रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है तथा 40 दिन तक भील जाति के द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील जाति में इसके पुरुष 40 दिन तक करते हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है ना, तो रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है। देखो, लंबे से समय चलने वाला लोकनाट्य है, जो लंबा चलता है, 40 दिन तक लगभग चलता है ना। तो ये लंबा चलने वाला लोकनाट्य है। अब 40 दिन तक इसमें क्या होता है कि जो इसके पुरुष लोकनाट्य करते हैं, वो पुरुष कलाकार है, वो मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं तथा महिला के पास नहीं जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का वो पालन करते हैं। मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे तथा महिला के पास नहीं जाते। 40 दिन तक इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। तथा अब गवरी लोकनाट्य किस पर आधारित है? तो गवरी लोकनाट्य है वो गवरी लोकनाट्य भगवान शिव व भस्मासुर कथा पर आधारित है। अब उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या है गवरी लोकनाट्य का? मेरू लोकनाट्य। गवरी का उपनाम पूछे तो मेरू लोकनाट्य। मुख्य पात्र कौन होता है? तो होता है मांझी। क्या कराता है? मांझी। ये हो गया मांझी। अन्य पात्र होता है, उनको खेल्ली कहते हैं। देखो, गवरी लोकनाट्य का मुख्य पात्र हो गया मांझी तथा अन्य पात्र को खेल्ली कहते हैं। तथा सामूहिक अभिनय गवरी की गाही कहलाता है। जो सामूहिक रूप से सभी अभिनय करते हैं वो है गवरी की गाही कहलाता है। गाही ये होता है कि जैसे एक कोई चीज है, उसी की हम कॉपी करें तो कहते हैं क्या का गाही करे, का गाही करे। तो वो यदि एक गाही होती है, मराठी में कहा जाता है ना, लोग अक्सर कहते हैं, कहावत है गाही काढ़े। तो ये गाही है कि सामूहिक अभिनय गवरी की गाही कहलाता है। गवरी की तरह ही मतलब। इसमें 11 लघु नाटिका होती है।
इसमें 11 क्या होती है, लघु नाटिका होती है। ये अपने गौरी पूरा आ जाता है। फिर आगे आ जाता है अपना सनकादि लीला। कौन सी होती है, सनकादि लीला। सनकादि लीला की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा तथा बस्सी में किया जाता है। सनकादि लीला चित्तौड़गढ़, गोसुंडा तथा बस्सी। अब गोसुंडा में होता है वो आश्विन मास में होता है। कौन से मास में होता है, आश्विन मास में। और बस्सी में होता है वो कार्तिक मास में। चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, गोसुंडा में हो गया आश्विन मास, बस्सी में हो गया कार्तिक मास। सनकादि लीला ये क्या है कि भगवान विष्णु द्वारा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के वध का अभिनय किया जाता है। इसमें सनकादि लीला में ये भगवान विष्णु द्वारा नरसिंह अवतार लेकर जो हिरण्यकश्यप का वध किया जाता है, इसके इसमें अभिनय करते हैं विष्णु का। फिर कि भगवान विष्णु का वो वस्त्र धारण करके फिर हिरण्यकश्यप को मारने का फिर वो अभिनय किया जाता है इसमें, तो वही रोल निभाया जाता है। तो ये इनके अपने सनकादि लीला है जो यहाँ पे जानकारी पूरी होगी। फिर आगे बात करते हैं, अपने आ जाती है रामलीला। कौन सी आ जाती है, रामलीला। तो रामलीला की बात करें तो राम जी की लीला का मंचन इसमें होता है। किसका होता है, राम जी की लीला का। रामलीला है तो राम जी की लीला ही होगी। फिर इसका क्षेत्र आ जाता है मारवाड़। कौन सा क्षेत्र है, मारवाड़। अब शुरुआत काशी यूपी से हुई है। रामलीला की शुरुआत कहाँ से हुई है, काशी, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। इसके जनक माने जाते हैं तुलसीदास जी। कौन माने जाते हैं, रामलीला के जनक तुलसीदास जी। तथा अन्य रामलीला है उसकी बात करते हैं अन्य रामलीला। तो अन्य रामलीला में आ जाते हैं बिसाऊ झुंझुनू। अन्य रामलीला में आ जाते हैं क्षेत्र आ जाता है बिसाऊ जो झुंझुनू है। अन्य रामलीला में अपना क्षेत्र आ जाता है बिसाऊ झुंझुनू तथा अटरू ये 12 में, मांगरोल ये भी 12 में है, पाटोदा ये कोटा तथा वेंकटेश्वर ये है भरतपुर में। तो बात करें बिसाऊ झुंझुनू में आ जाती है मुक बधिर रामलीला। यह है मुक बधिर रामलीला। तो मुक बधिर रामलीला का होती है बिसाऊ झुंझुनू में होती है। इसको गूंगी रामलीला कहते हैं। क्या कहते हैं, गूंगी रामलीला। फिर आ जाती है अपनी अटरू 12 में। अटरू 12 में आ जाती है राम जी की विवाह की रामलीला। क्या होती है इसमें, राम जी के विवाह की रामलीला, जिसमें शिव धनुष व जिसमें शिव धनुष तोड़ने का अभिनय होता है। अटरू 12 में राम जी के विवाह की रामलीला होती है जिसमें शिव धनुष को तोड़ने का अभिनय होता है। बाद में वो वरमाला पहनाती है, तो वो वाला अभिनय किसमें किया जाता है, अटरू 12 में, ठीक ना। फिर मांगरोल 12, ये मांगरोल ये भी 12 जिले का। इसमें अढ़ाई कड़ी की रामलीला है। इसमें अढ़ाई कड़ी की रामलीला ये हो गया। फिर पोटदा कोटा में होती है तथा वेंकटेश्वर भरतपुर में होती है। तो ये महत्वपूर्ण रामलीला थी। फिर आ जाता है अपना नेक्स्ट रासलीला। अपना रासलीला, रासलीला की बात करें, रासलीला की बात करें तो रासलीला है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंथन है। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंथन होता है। देखो रामलीला में तो राम जी की लीला होगी, तो रासलीला में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंथन होता है। राजस्थान में प्रसिद्ध जगह की बात करें तो कान्हा डीग है। कौन सी है, कान्हा डीग, ठीक ना। फुलेरा यह जयपुर ग्रामीण। फुलेरा का होती है जयपुर ग्रामीण, ठीक ना। कामा डीग है तथा फुलेरा ये जयपुर ग्रामीण। फिर रासलीला का जनक हो गया शिवलाल कुमावत। रासलीला का जनक हो गया शिवलाल कुमावत। तो ये महत्वपूर्ण अपने हो गए, ठीक ना। फिर आगे आ जाते हैं अपनी गंधर्व लोकनाट्य। कौन सा होता है, गंधर्व लोकनाट्य। गंधर्व लोकनाट्य यह कहाँ किया जाता है, जोधपुर में। गंधर्व लोकनाट्य कहाँ किया जाता है, जोधपुर। इसमें 2 लीलाएं होती है। इसमें कितनी लीला होती है, तो महत्वपूर्ण 2 लीला होती है। एक तो अंजना सुंदरी तथा दूसरी होती है मैना सुंदरी। पहली होती है अंजना सुंदरी, दूसरी होती है मैना सुंदरी। जैन साधुओं का वेश धारण कर किया जाता है। गंधर्व लोकनाट्य जैन साधुओं का वेश धारण कर किया जाता है। तो ये अपने हो गया महत्वपूर्ण गंधर्व लोकनाट्य, ठीक ना। तो ये हमारे आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है।
तो साथियों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये मैं जो नोट्स वाली क्लास ले रहा हूँ ये कैसे लगी, तो इस क्लास के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर राय दें तथा अपने विचारों को कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।